हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है वेक्टर कैलकुलस पे। आज हम 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को करके देखेंगे कि वेक्टर कैलकुलस में यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिख रखा है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, और सरफेस गिवन दे रखा है, यानी फाई हमें गिवन दे रखा है। लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि डेल फाई का क्या फार्मूला होता है, एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर का क्या फार्मूला होता है। दो फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने बताया था। एक बार मैं फिर से उसे लिख देता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला क्या था हमें डेल फाई कैलकुलेट करने का, आई कैप, आई यानी कि डेल बाई डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ये फॉर्मूला था। और एक एन निकालने का फॉर्मूला था। क्या था एन निकालने का फॉर्मूला? एन निकालने का क्या था? डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ये फॉर्मूला था दो। हाँ था। इस फॉर्मूले पे अब हम प्रॉब्लम्स को करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ देखते हैं कि हमें क्या गिवन दे दिया है, फाई गिवन दे दिया है। ठीक है, फाई हमें गिवन दे दिया है यहाँ पे। फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 48। ठीक है, फाई गिवन दे दिया है, हम डेल फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला हमें पता है। तो डेल फाई कैलकुलेट करो, डेल फाई। तो डेल फाई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाई, यानी यहाँ पे अब फॉर्मूला लिखते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। तो एक बार डेल फाई अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर ले, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। तो क्या आएगा 2x, यहाँ इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा, जेड स्क्वायर जीरो हो जाएगा, 48 जीरो हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या आ रहा है यहाँ से, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x जीरो हो जाएगा, यहाँ 2y बचेगा, z जीरो हो जाएगा और ये 48 भी जीरो हो जाएगा। तो डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2z। तो डेल फाई हमारे पास क्या आ गया, डेल फाई 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप आ गया। ये आ गया डेल फाई हमारे पास। अब डेल फाई के लिए हमें पॉइंट दे रखा है सरफेस के लिए 4 4 4। ठीक है, तो एट, ठीक है, क्या दे रखा है पॉइंट हमें, 4 4 4, यानी x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 4। इसको पुट करेंगे इसमें, किसमें, डेल फाई में, x y z के वैल्यू को। तो डेल फाई कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 और ये क्या है आई कैप प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4 जे कैप प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 4, ये क्या आ गया हमारा के कैप। तो डेल फाई यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 8 के कैप आ गया। डेल फाई हमारा आ गया। अब हमें चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ये एन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये भी चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई का फॉर्मूला अंडर रूट, बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई एक्स स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आ गया? आ गया। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, डेल फाई। ये कितना आ गया, 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 64। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई क्या आ गया हमारे पास, 64 प्लस 64 प्लस 64 कितना हो गया, 60 60 120 और 60 180 और 12 192, अंडर रूट 192 192, ठीक है, अंडर रूट 192, ठीक है। अब 192 इसको एक बार डेल्फाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 8 रूट 3, ठीक है। क्या आ जाएगा, 8 रूट 3। एक बार करके देख लेना, लेकिन 8 रूट 3 आएगा। चलो तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल वेक्टर n कैलकुलेट करना है। n डेल फाई क्या है हमारे पास, वैल्यू डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। डेल फाई का वैल्यू क्या है, 8i प्लस 8j प्लस 8k। तो ये 8 कॉमन ले लो यहाँ पे, i कैप j कैप k कैप अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 रूट 3। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई क्या है, 8 रूट 3, 8 रूट 3। तो ये 8 से 8 कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया वैल्यू हमारे पास, 1/3 रूट आई के कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। ये क्या है हमारा आंसर। अब ये 1/√3 कैसे लिखा मैंने, ये नीचे √3 है तो सब में तो आ जाएगा, और 1 में i के साथ 1 है, j के साथ 1 है, k के साथ 1 है, तो 1/√3 i, इसे i/√3 भी लिख सकते हो। हाँ, इतना तो बेसिक है, ठीक है। चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। अब और दूसरा क्वेश्चन करके भी देखते हैं हम लोग कि और किस तरीके के क्वेश्चन है। ये गेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस हमें गिवन दे दिया 2x(z)² माइनस 3xy माइनस 4x इक्वल्स टू 7, और पॉइंट भी गिवन दे दिया। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल टू द सरफेस बोला है हमें, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी सिर्फ हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डेल फाई, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस डेल फाई ही कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला होता है n, लेकिन यहाँ सिर्फ डेल फाई बताना है हमें, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब चलो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल फाई का फॉर्मूला जानते हैं। डेल फाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई का फॉर्मूला डेल बाई डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन एल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, है ना। हाँ है। तो डेल फाई यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल फाई अपॉन डेल एक्स, फाई हमें दिया हुआ है गिवन, फाई क्या दिया है, 2xz² 2xz² माइनस 3xy माइनस 3xy,
ठीक है, -4x, ठीक है, -7 अपॉन में डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा इसको, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ 2xz² है, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ क्या आएगा 2z² माइनस 3xy, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -3y, तो -3y -4x को करोगे तो क्या आएगा 4, और ये 7 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया 2z² -3y -4 डेल फाई अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल वाई, अब इसी फाई को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, देखो xz² ये तो 0 हो जाएगा, y नहीं है, 3xy यहाँ y है, यानी कि -3x आया, हाँ आएगा, -4x ये 0 हो जाएगा, -7 0 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब डेल फाई अपॉन डेल जेड कैलकुलेट कर ले, इसी को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं फाई को, तो xz², यहाँ देखो 2z हो जाएगा इसका इंटू 2x, तो 2z इंटू 2x यानी कि 4xz -3xy ये 0 हो जाएगा, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, z है नहीं, और ये -4x ये भी 0 हो जाएगा, 7 भी 0 हो जाएगा, तो हमें डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड कैलकुलेट कर लिया। तो डेल फाई यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या है 2z² -3y -4 आई कैप, ठीक है, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या है -3x, तो ये प्लस हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -3x j कैप प्लस 4xz ये क्या आ जाएगा k कैप, ठीक है। डेल फाई कैलकुलेट कर लिया, डेल फाई एट पॉइंट गिवन दे रखा है, देखो यहाँ पे, यानी x y z की वैल्यू 1 -1 2 गिवन दे रखा है, तो x यानी कि एट कितना है 1 -1 और 2, ठीक है, ये गिवन दे रखा है हमें। अब पुट कर दो, x के जगह पे 1, y के जगह पे -1 और z के जगह पे 2, तो पुट करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमें डेल फाई इक्वल्स टू 2 इंटू ये z क्या है 2, तो 2², ठीक है, -3y, y क्या है 3 इंटू -1 -4, ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस, ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट किया है यहाँ पे, माइनस यहाँ क्या है -3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 जे कैप प्लस 4 इंटू 1 एक्स की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2 इंटू के कैप, ठीक है, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे डेल फाई, यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 और ये -3 इंटू -1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 8 और प्लस 3 11 -4 तो 7, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 7 आई कैप, ठीक है, -3 इंटू 1 यानी 3 जे कैप, ठीक है, प्लस यहाँ 4 इंटू 1 इंटू 2 यानी 8 के कैप, 8 के कैप, ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं फाइंड आउट किया है, नॉर्मल टू द सरफेस सिर्फ पूछा है, यूनिट नहीं लगाया है यहाँ पे, ठीक है, यूनिट नहीं लगाया यहाँ पे सिर्फ डेल फाई कैलकुलेट किया, मैं एन कैलकुलेट डेल फाई कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं और पैटर्न पे, ठीक है।
मान लो कि हमें यूनिट नॉर्मल सरफेस कैलकुलेट करने के लिए अगर फाई दे दे, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, फाई गिवन कर दिया हमें, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस 2xz इक्वल्स टू 4 एट कितने पॉइंट पे, 2 -2 और 3, ठीक है, ये हमें गिवन कर दिया है। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, यानी n का फॉर्मूला हमें पता है, n का फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो डेल फाई कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई और फिर n कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, स्टेप 1 में डेल फाई कैलकुलेट करना है हमें, डेल फाई का फॉर्मूला डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, फाई की वैल्यू दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz -4, ठीक है, अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फाई की वैल्यू दे रखी है, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ से क्या आ गया, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर यानी 2xy, 2xz को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2xz यानी 2z प्लस 2z, ठीक है, 4 0 हो जाएगा। सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसी फाई को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y ये एक्स स्क्वायर बच गया ना, हाँ बच गया, एक्स जेड 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये 4 भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल जेड, इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो एक्स स्क्वायर वाई ये तो 0 हो जाएगा, जेड है नहीं, 2xz, हाँ इसका होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर लिया, डेल फाई अपॉन डेल वाई आ गया, डेल फाई अपॉन डेल जेड आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, डेल फाई आ गया। तो डेल फाई क्या है हमारा, 2xy प्लस 2z आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस ये डेल फाई अपॉन डेल जेड क्या है 2x, तो 2x के कैप, ठीक है। अब एट पॉइंट क्या गिवन दे रखा है हमें, 2 -2 3, 2 -2 और 3, ये गिवन दे रखा है, तो अब x के जगह पे 2 पुट कर दो, y के जगह पे -2 पुट करो और z के जगह पे 3 पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमें, डेल फाई 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 पुट कर देंगे, y के जगह पे -2, ठीक है, प्लस 2z, 2 इंटू जेड, जेड के जगह पे 3, ठीक है, ये क्या आ गया आई कैप प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा 2 यानी 2 स्क्वायर जे कैप प्लस 2x, 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 2 के कैप, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 यानी -8 प्लस 3 इंटू 6 2, सिर्फ 2 इंटू 3 6, तो यहाँ डेल फाई क्या आ जाएगा, यानी -8 प्लस 6, तो यहाँ क्या बचेगा -2i कैप प्लस 2 स्क्वायर 4j कैप प्लस 2 इंटू 2 यानी 4k कैप, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 -8 प्लस 3,
6 यानी कि -2i, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई क्या आ जाएगा इसका, 2 इंटू अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू -1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू, और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू रूट, ये 4 प्लस 4 इंटू 1, √9, √9 का क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6, क्या हो गया हमारे पास 6। तो पुट करके हम देख ले। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, n, डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो डेल फाई हमें पता है, डेल फाई क्या है हमारे पास, 2 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड 6 यानी 2 इंटू ये 3 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो n क्या आ गया हमारे पास, ये i/3 यानी -1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, ओके।